अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। जी तो व्यूअर्स, आज मैं जिस कदीम तरीन और तारीखी जगह पे आपको लेके आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल ये प्लेस है। और यहाँ ये मैं बताती चलूँ कि ये जो तारीखी मस्जिद शाही ईदगाह कहलाती है। जैसे ये मुल्तान का दिल है, मतलब ये तारीखी इमारत में बहुत मुनफरिद हैसियत की हामिल ये मस्जिद 1735 में शाह मोहम्मद बादशाह मुग़ल के दौर में नवाब अब्दुस समद खान ने जो गवर्नर था तब मुल्तान का, तब ये मस्जिद तामीर करवाई। इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 8 से 10 साल का अरसा लगा। जब ये मस्जिद तामीर हुई, जब इसकी बुनियाद रखी गई, तो तब मुग़लों का दौर था और शाह मोहम्मद बादशाह मुग़ल दौर में इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया गया और इसकी बुनियादें रखी गई। जी तो इस खूबसूरत मस्जिद में आज हम खड़े हैं और हमारा दिल तो देख देख के इमारत को, इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस को देख के हमारा दिल तो बाग बाग गार्डन गार्डन हो रहा है। और क्यों ना हम आपको भी, आप सबको, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, उन सबको भी इस तारीखी मस्जिद की हम आज सैर भी करवाएंगे और इसकी तारीख भी बताएंगे कि ये कब बनी, किस दौर में बनी और इसकी बनने की वजह क्या थी। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जब कदीम मुल्तान सिर्फ फसील और 6 दरवाज़ों के अंदर तक, मुल्तान के जो लोग थे वो सिर्फ फसील और 6 दरवाज़ों के अंदर ही रहते थे। उनका जो रहना था, उनका बसना था, वो उन्हीं 6 दरवाज़ों के अंदर ही था। मुल्तान के बाहर की आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। शायद उनका सिक्योरिटी का कोई मसला था या कुछ भी था उस दौर में, लेकिन तब उनकी जो छोटी छोटी मसाजिद थी वो भी वो फसील के अंदर ही और दरवाज़ों के अंदर ही थी। वो अपने मजहबी त्यौहारात और जो नमाज़ें ईद हैं या जैसे कोई भी मजहबी इज्तिमात हैं, वो वहीं पे वो सारे सरअंजाम देते थे। लेकिन जब आबादी बढ़ती गई और इन्हें मस्जिद की बड़ी एक मस्जिद की ईदगाह की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने तब इस दौर के जब अब नवाब अब्दुस समद खान साहब जब इस मुल्तान के तब गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद का ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद की, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब मुल्तान सिर्फ महदूद था फसील के अंदर, दरवाज़ों के अंदर, तब इस मस्जिद के बनाने की ज़रूरत पेश आई। जब नवाब अब्दुस समद खान ने, जब मुल्तान के जो गवर्नर थे, उन्होंने जब ये मस्जिद बनाई, तो कहा जाता है कि सराइकी में एक कहावत है कि मुल्तान के लोग कहा करते थे कि मुल्तानिया दा बनना ईदगाह तक, यानी कि इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन भी कर दूँ उर्दू में कि मुल्तानियों का जो सफ़र है सिर्फ वो ईदगाह तक है। ईदगाह से आगे तक मुल्तानी लोग कहा करते थे कि ईदगाह के आगे तक हमारा प्रदेश शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा मुल्तान यहाँ से ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो मुल्तान था सिर्फ वो ईदगाह तक था, जो भी आता था वो मुल्तान को सिर्फ ईदगाह तक ही महदूद रखा गया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि जब मुल्तान में ये मस्जिद ईदगाह, शाही ईदगाह इसे कहा जाता है, जब ये तामीर हुई तो जहाँ जब ये सराइकियों का इलाका था तो सराइकी बसने वालों की एक कहावत राइज हो गई कि मुल्तानिया दा बनना ईदगाह, यानी कि मुल्तानियों का जो सफ़र है वो सिर्फ ईदगाह तक है। ईदगाह के जब आउटसाइड पे कहीं भी आगे पीछे निकलेंगे तो वो सफ़र यानी कि मुल्तान वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और वो प्रदेश हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान की आबादी बहुत मशहूर थी और ये थोड़ा सा दूर यानी कि किले को और फसील को मद्देनज़र रख के ये मस्जिद बनाई गई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें करीब करीब पड़ती हैं। इसीलिए शाह मोहम्मद के दौर में जो बादशाहत का दौर था
तब फ़ारसी ज़बान उस ज़माने में भी राइज थी, तो फ़ारसी में भी इस कहावत को इस तरह लिया गया कि सफ़र मुल्तानिया ताबा ईदगाह, सफ़र मुल्तानिया ताबा ईदगाह, कि मुल्तानियों का जो सफ़र है सिर्फ़ ईदगाह तक है, उसके बाद मुल्तानियों का परदेश शुरू हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताती चलूँ कि मुल्तानी जो है, मुल्तानियों को शुरू से ये बात मुर्रखीन भी लिखते हैं, हमने तारीख़ की किताबों में भी पढ़ा है कि जो मुल्तानियों को अपनी सरज़मीन से, अपने मुल्तान से इतनी मोहब्बत है कि पढ़े लिखे मुल्तानी भी जल्दी से मुल्तान से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। तब भी एक रवायत राइज थी कि मुल्तानियों को जब कहा जाता था कि मुल्तान से बाहर अगर आपकी कोई जॉब है या कोई आपको अच्छा सा कारोबार सेट करके दिया जाए या अच्छा आपका कारोबार मुल्तान से बाहर चल जाए तो आप मुल्तान से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी जल्दी से अपने शहर से बाहर नहीं जाते। जी तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको ये बात ज़रूर बताती चलूँ कि सिखों के और अंग्रेज़ों के दौर के बाद जब पहली अज़ान यहाँ पे इसी मस्जिद, शाही मस्जिद ईदगाह में दी गई, लाउड स्पीकर का जो पहला था वो अज़ान थी, लाउड स्पीकर के ज़रिए जो दी गई थी वो इसी शाही मस्जिद ईदगाह से ही दी गई थी। और इससे पहले जब सिखों ने हमारे मुल्तान पे कब्ज़ा किया, हमारे मुल्तान पे हमला किया, तो ये उन्होंने अपना बारूद खाना बनाया हुआ था। जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो उस दौर में अंग्रेज़ों के एक जो 2 ऑफिसर थे, एक पैट्रिक और एक विलियम, वो इसी जगह पे रुके थे, इसलिए क्योंकि शाही उनका ठिकाना भी था जो शाही मस्जिद ईदगाह है, तो ये वहीं पे वो अंग्रेज़ जो ऑफिसर थे वहाँ रुके थे। और जब सिखों ने हमला किया तो दोनों ऑफिसरों को यहीं पे कत्ल कर दिया था। तो यहाँ पे इसके बाद बहुत बड़ा फसाद हुआ और उसके बाद 1848 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो जो पहली अज़ान है वो इसी मस्जिद ईदगाह, यानी कि हमारी जो मुल्तान की तारीखी मस्जिद ईदगाह है, यहाँ से लाउड स्पीकर के ज़रिए पहली अज़ान मस्जिद ईदगाह से ही दी गई है। हमारे मुल्तान को एज़ाज़ हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आज हम जिस खूबसूरत तरीन और तारीखी इमारत में खड़े हैं वो है मुल्तान की तारीखी शाही ईदगाह। इसे शाही ईद क्यों कहा गया है? ये मुग़ल बादशाहों के दौर में बनाई गई थी। और ये देखें यहाँ पे जो काशीगरी का और नक्काशी का खूबसूरत काम किया गया है। यहाँ भी ब्लू, स्काई ब्लू और हमारे जो मुल्तान की सकाफत है, मुल्तान की पहचान है, ये कलर जितने भी अभी तक हमने आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए हैं, हिस्टोरिकल इमारत दिखाई हैं, उनमें आपको स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर ज़रूर नज़र आया होगा, क्योंकि यही हमारे मुल्तान की सकाफत है और हमारे मुल्तान की पहचान है। अब से नहीं, सदियों से, जब से ये मुल्तान अपने मार्ज़े वजूद में आया, इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही तवील है। हम आपको जहाँ तक हो सका इसकी डिटेल, इसकी तारीख बताते भी रहेंगे और आपको इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाते भी रहेंगे, तो हमारे साथ रहें। यहाँ दीवारें तो नक्शो निगार से और नक्काशी से खूबसूरत लग ही रही हैं, और लेकिन ये जो दरवाज़ा लकड़ी, मजबूत तरीन लकड़ी का, उसी ज़माने का ही बना हुआ है और इसमें इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग किए गए हैं, तो हम तो एक एक चीज़ को देख के हैरान भी रह रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। और ये जो तारीखी शाही ईदगाह है, इस पे वक्तन फवक्तन काम होता रहा है और अब भी हो रहा है, इसीलिए तो इसकी खूबसूरती अभी तक बरकरार है। तो आए आगे भी अंदरूनी इसका आपको मंजर भी दिखाते हैं और अंदरूनी इसकी जो खूबसूरती है वो भी आप देखकर दंग ज़रूर रह जाएंगे। आए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर। इस मस्जिद की खूबसूरती और बनावट वाकई ही हमें लग रहा है कि हम मुग़लों के दौर में आ चुके हैं और उसी दौर में हम सांस ले रहे हैं। इसकी वाकई बनावट बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि मुख्तलिफ हमने आपको मसाजिद भी दिखाई, मुग़लों के दौर की इमारत भी दिखाई और हम दिखा भी रहे हैं, दिखाते भी रहे हैं। लेकिन ये जो मस्जिद है शाही ईदगाह मस्जिद, ये तो वाकई ही देखने से ताल्लुक़ रख रही है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस मस्जिद के 6 गुंबद हैं। जो बड़ा मेन गुंबद है वो तो एंटर होते ही हमें नज़र आता है, लेकिन बाकी जो तीन इसकी साइडों पे, जो बड़े गुंबद की साइडों पे तीन जो गुंबद हैं, वो अभी क्योंकि इसकी दीवारें ऊंची हो चुकी हैं, वक्तन फवक्तन इसका काम हो रहा है, तो वो गुंबद नीचे हैं वो अभी नज़र नहीं आते। लेकिन अंदर से हमें वो 6 के 6 गुंबद, यानी कि उस गुंबदों के जो मेहराब हैं
वो नज़र आ रहा है। जी तो व्यूअर्स, अब हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ जो शाही मस्जिद है इसका ये सेंटर है, ये मेन बड़ा गुंबद है, इसके नीचे हम खड़े हैं और यहाँ के पीछे आपको मेहराब नज़र आ रहा होगा जहाँ इमाम साहब इमामत करवाते हैं नमाज के दौरान। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस मस्जिद खूबसूरत तरीन मस्जिद के एक एक कोने एक एक इंच पे इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग और वो भी सारी की सारी हाथ की डिज़ाइनिंग की गई है। माहिर कारीगरों की ये महारत का बोलता सबूत है। और ये गुंबदों की जो साइडों पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो इस्माए रब्बी भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे गए हैं और मुख्तलिफ सूरतें कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें भी लिखी गई हैं, मुख्तलिफ आयात भी लिखी गई हैं। बहुत खूबसूरती से कैलीग्राफी का काम किया गया है जो माहिर कारीगरों की महारत का मुँह बोलता सबूत है। वैसे तो हमारे मुल्तान के जो कारीगर हैं किसी भी मतलब महारत में अपना सानी नहीं रखते, दुनिया भर के सानी रखते, लेकिन इस शाही ईदगाह में आके हमें जितना सुकून और जितनी राहत और यही फील हो रहा है कि हम बादशाहों के दौर में, वैसे मैं तो अपने आप को आज भर मेहरानी महसूस कर रही हूँ कि मैं तो मेहरानी हूँ और मैं शाही ईदगाह में आई हुई हूँ। तो मेरे साथ रहे और मेरे साथ देखते रहे इतनी खूबसूरत इमारत और इतनी खूबसूरत जो तारीखी हमारे विरसे हैं, हमारे पाकिस्तान के विरसे हैं, तारीखी इमारत हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो हमारे साथ रह के आप देख सकते हैं, उनकी डिटेल भी सुन सकती हैं और तारीख हम आपको वक्तन फ़वक्तन बता भी रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम शाही मस्जिद ईदगाह में बैठे हुए हैं, बल्कि अब तो बैठे हुए हैं, चलते चलते हम थक गए हैं और मेरे जो टीम के बच्चे हैं वाक़ुफ़ बिन साइमा के साथ जो बच्चे आए हुए हैं वो भी थक गए हैं, क्योंकि अब चलते चलते हम वाकई थक गए हैं और बैठने में ही आफियत हमने समझी। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ बहुत कंफर्टेबल बैठी हुई हूँ। यहाँ बड़े खूबसूरत से कारपेट बिछे हुए हैं और मेरे सामने आपको बच्चे भी मदरसे के थोड़े से नज़र आ रहे होंगे। ये ज़्यादा तो नहीं क्योंकि ये इनके खेलने का टाइम होता है, असर और मगरिब के जो दरमियान का टाइम है मदरसे के बच्चे के खेलने का, इनकी आउटिंग का, थोड़ा सा इनका जो बाहर ग्राउंड बना हुआ है वहाँ ये खेलते हैं। तो थोड़े से बच्चे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ भी बैठे हुए हैं। तो ये जो मदरसे के बच्चे हैं इनके लिए बैठने का भी बड़ा अच्छा सा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है और इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं, इनके खाने पीने का, इनके रहने का, इनके बैठने का। ये जो खूबसूरत से कारपेट मुझे नज़र आ रहे हैं वाकई ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और बड़ी इजी और मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी थकन वाकई दूर हो रही है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो भी जिस भी मुल्क का जो विरसा होता है, जो उसकी तारीख़ी इमारत होती हैं, तारीख़ी जो जगह होती है वो उस मुल्क का विरसा होती हैं और जो विरसे हैं वो संभाल के रखे जाते हैं। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो विरसों को संभाल के रखती हैं। और ये खूबसूरत मस्जिद मुझे देख के वाकई ही यहाँ पे खुशी हो रही है कि इस मस्जिद की वक्तन फ़वक्तन तज़ीन व आराइश का काम होता रहा है और अभी भी बाहर काम हो भी रहा है, मज़ीद हो भी रहा है, क्योंकि ये मस्जिद वाकई हमारा तारीख़ी विरसा है। मुग़लों के दौर की मस्जिद, बादशाहों के दौर की मस्जिद बनी हुई है। यहाँ जो नक्काशी का काम हुआ है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता ही है, लेकिन यहाँ जो लकड़ी का काम किया गया है वो भी बहुत ही खूबसूरत और नफीस काम किया गया है। इतनी मजबूत तरीन लकड़ी और इतना नफासत से काम किया हुआ वाकई आंखों को भला लग रहा है और आप भी देखेंगे तो वाकई ही हैरान रह जाएंगे। हमारे मुल्तान की जो सकाफत है, हमारे मुल्तान की जो नुमाइंदगी करती है, यही चीज़ें, यही रंग, यही डिज़ाइनिंग हमारे मुल्तान की सकाफत भी है और हमारे मुल्तान की तारीख़ और नुमाइंदगी भी करती हैं। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये बहुत खूबसूरत सा इनका जो बच्चों के खेलने का मैदान भी बना हुआ है और यहाँ पे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं यहाँ ये खेलते भी हैं। ये पूरा जो एरिया आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये सारा इसी शाही मस्जिद ईदगाह का ही एरिया है। और ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ किसी दौर में तालाब भी हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में जो पानी का वो बंदोबस्त हुआ करता था इन्हीं तालाबों में और कुओं से ही पानी हासिल किया जा सकता था। यहाँ एक खूबसूरत तालाब भी बना हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ी सी जो जगह है उन्होंने एक खूबसूरत सा फव्वारा बना के वो जगह छोड़ी हुई, लेकिन ये उसके निशानात है कि ये उसी दौर का यहाँ पे एक तालाब भी था।
जी तो व्यूवर्स, हमने इस खूबसूरत शाही मस्जिद ईदगाह का आपको चप्पा चप्पा कोना कोना दिखाया। इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि वाकई दिल खुश हो गया। इसका बाहर सब से भी खूबसूरत व्यू हमने आपको दिखाया। इसके जो गुंबद बने हुए हैं, इसके जो मीनार बने हुए वो भी बहुत खूबसूरत मुल्तानी काशीगरी मुल्तानी नक्काशी का काम उस पर भी हुआ है। और ये जो बादशाहों के मुग़ल बादशाहों के दौर की जो मस्जिद बनी हुई है, इसकी पूरी हिस्ट्री हमने आपको बताने की कोशिश की। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल वॉकआउट विद साइमा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।